दोस्तों, पिता का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। अगर पिता है तो दुनिया की हर एक खुशी आपके पास है। हाँ जी हाँ, माता से तो हम लोग बहुत सारी बातें कर लेते हैं, अपने मन की बातें जो है माता के साथ में शेयर कर लेते हैं, लेकिन हम पिता के साथ में बहुत कम जो है अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, या पिता को अपनी बातें जो है शेयर करने में हिचकिचाते हैं। माँ को हम अपना गले लगा लेते हैं, लेकिन पिता को गले नहीं लगा पाते हैं। अगर आप अपने पिता को अगर गले लगा लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके ऊपर कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, वो पिता ही होता है जो आपके साथ में हरदम खड़ा रहता है। इसीलिए कहा गया है कि पिता, जिसके ऊपर पिता का साया है, वह जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, उन सारी की सारी कठिनाइयों से निकल जाता है। दोस्तों, वही सूर्य पिता के कारक हैं, और मीन राशि वालों के लिए यह समय कहीं ना कहीं वो पिता का आशीर्वाद देने वाला है। वो पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में रहने वाला है, जो आप किसी भी कठिनाई में क्यों ना हो, उस समस्या से आपके पिता यानी कि सूर्यदेव के कारक आपको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मैं मीन यानी कि पाइसेस राशि वालों से कहना चाहता हूं कि यह 14 अप्रैल 2026 इस दिन सूर्य अपने ही उच्च स्थान पर जा रहे हैं, और सूर्य का यहाँ उच्च स्थान पर जाना पिता का ही महत्व को बढ़ाता है। पिता आपका व्यापार, आपकी नौकरी और आपका आत्मबल जो बढ़ाएगा, वो सूर्य बढ़ाता है। मीन राशि वाले के जातक, मैं मान सकता हूं कि अभी आप पर जो है शनि की दृष्टि है, शनि की छाया है, शनि की कृपा बनी हुई है, लेकिन पिता की जो है आपको शक्ति प्राप्त होने से, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके वो सारे के सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जो अवगत चली आ रही थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सूर्य, शनि और मंगल की यह युक्ति मीन राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 11:25 से क्या प्रभाव देने वाली है। देखिए, सूर्य अभी आपके अपने पुत्र के साथ में थे, पिता और पुत्र एक ही साथ में विराजमान थे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि पिता और पुत्र, सूर्य और शनि एक साथ में विराजमान थे। पुत्र कितना भी उद्दंडी क्यों ना हो, कितना भी शैतानी क्यों ना हो, कितनी भी शैतानी क्यों ना करता हो, लेकिन पिता उसे हरदम रास्ता दिखाते हैं। पिता उसे हरदम जो है अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। चाहे आपके पिता हो या मेरे पिता हो, किसी के भी पिताजी हो, हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा एक नेक स्थान पर जाए और खूब नाम रोशन करे। पिता का यही महत्व होता है। वही पिता के कारक सूर्य अब शनि से दूर हो रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, अपनी दृष्टि से शनि को संभाल रहे हैं, क्योंकि पिता पुत्र का ही यह मेल हो रहा है। और सूर्य अब शनि के घर से निकलकर अपने उच्च स्थान पर जा रहे हैं, अपने सिंहासन को संभालने जा रहे हैं। तो यहाँ अपने सिंहासन को संभालते हुए आपके जीवन में आपके भाग्य भाव को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भाग्य भाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मीन राशि के लोग 15 अप्रैल, क्योंकि जो है खरमास का महीना भी समाप्त हो रहा है, इसी दिन से शुभ कार्य होने की प्रबल संभावना बनती है। अवगत जो है खरमास का महीना चल रहा था तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होते थे, लेकिन 14 अप्रैल 2026 इसी दिन सूर्य अपनी राशि बदलेंगे और खरमास का महीना समाप्त हो रहा है। आपके घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम, घर में किसी बच्चे का मुंडन या कोई शुभ कार्य, कथा, कीर्तन, हवन इत्यादि जो भी आप करना चाहते हैं, इस दिन से शुभ कार्य आपके प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखते हैं, सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है, तो सूर्य कहाँ देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके अष्टम हाउस के, आपकी कुंडली का 8वां घर, यहाँ मंगल का घर है, और मंगल बैठे हुए हैं केंद्र में। मंगल यहाँ बैठे हैं और मंगल बैठे हुए हैं केंद्र में, तो मंगल का बल मिल रहा है। मंगल का साथ मिलने से आपको सपोर्ट, तो आपकी नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, मांगलिक कार्यक्रम आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विशेषकर आपको एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना है, इस समय आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। क्रोध पर, अगर मन में किसी प्रकार का किसी का गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि मंगल केंद्र में बैठे हैं। मंगल का मतलब हो गया कि आपकी गुस्सा, और साथ में शनि भी बैठे हैं। यहाँ मंगल मंत्री का रोल निभा रहे हैं, तो शनि जो है न्यायाधीश का रोल निभा रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों से मैं ये कह सकता हूँ
कि 14 अप्रैल 2026 को से ये दोनों ग्रह अपने ही उच्च स्थान पर आएंगे, आपके केंद्र में मौजूद है और सूर्य आपके उच्च स्थान पर। तो सूर्य का तो आपको लाभ मिल रहा है, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, यहाँ आपको उच्च रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महीने मतलब 15 मई तक सूर्य का यहाँ शुभ स्थान पर जाना, अपने उच्च स्थान पर जाना, आपके जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं। लेकिन सावधान क्या रहना है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, शत्रुता वाले विचार आएंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला विचार आप अपने मन में मत पालिएगा, ठीक है। आप पिता की छाया में हैं, पिता आपके ऊपर सिर आपके सिर पर पिता का हाथ है, तो उनका सपोर्ट करिएगा। और जब भी किसी भी जगह जाएं, चाहे आप कॉलेज जाएं, चाहे आप ऑफिस में जाएं या व्यापार करने जाएं, अगर आपके पिता हैं तो उनके चरण वंदन अवश्य करिएगा, डरिएगा मत। बहुत से लोग शर्म जाते हैं कि हम पिता के पैर कैसे छुएं, तो उसमें शर्मने की बात नहीं है। कुछ आप पिता हैं, पिता परमेश्वर हैं, पिता आपके ही कारक हैं और पिता का जो व्यक्ति आशीर्वाद लेता है वो जीवन में हरदम सुखी और समृद्धि रहता है। इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि आप अपने पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। पिता के आशीर्वाद से ही आपके हर एक मार्ग में आपको सफलता मिलेगी, जीवन में बहुत सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ सूर्य अपने ही स्थान पर जाने से, अपने उच्च स्थान पर जाने से मीन राशि वालों के लिए यहाँ समृद्धि का योग बन रहा है। लेकिन मंगल शनि एक साथ में आने से द्वंद्व योग भी बन रहा है। मन में कोई विचार है किसी के प्रति या कुछ भी अगर आप षड्यंत्र रच रहे हैं तो उसे शांत रखिएगा। इस समय किसी पर भी क्रोध मत करिएगा। क्या करना है, कुछ रेमेडी भी आपके साथ में मैं शेयर कर दूं। पहले तो आपको सूर्य को जल देना है। मेरे पास रेमेडी बिल्कुल सरल बताता हूं। आपको सूर्य को जल देना है और सूर्य के मंत्रों का आपको जाप करना है। दूसरा, अगर मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों को जाप कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से मेरे प्यारे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, जीवन में बड़ी खुशियां प्राप्त होंगी। क्योंकि मंगल शनि यहाँ आने से आपके मन में द्वंद्व योग की जो है, द्वंद्व योग तो बन रहा है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको जो है हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। निश्चित तौर से पिता का आशीर्वाद मिलेगा और हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद मिलेगा, तो जीवन में बड़े अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे और जीवन बड़ा मंगलकारी रहेगा। तो ये चीज़ें जो भी, अगर आप जॉब इंटरव्यू या कहीं पर भी जा रहे हैं तो हनुमान जी के दर्शन करके जाइएगा और पिता से आशीर्वाद लेकर जाइएगा। ये चीज़ें आप करके जाइएगा। निश्चित तौर से 14 अप्रैल 2026 11:25 पर मंगल सूर्य अपने ही राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में सुख समृद्धि वैभव आएगा, हर एक काम बनेंगे। रियल एस्टेट से जुड़े प्रॉपर्टी कोई आपकी कोई बिक नहीं रही थी या समस्या थी तो उस प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ मिलेगा। जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य में अगर कोई कमी थी, स्वास्थ्य में बड़ी अड़चन आ रही थी, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ रही थी, तो 14 अप्रैल के बाद में यह समस्याएं आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके स्वास्थ्य में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ इनको आप ध्यान रखिएगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइएगा और प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और हनुमान जी महाराज की और सूर्यदेव की आप पर कृपा बरसेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।